देखो कंपनीज अकाउंट में हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है, इशू ऑफ शेयर। ठीक है ना, इशू ऑफ शेयर अगर देखोगे सबसे पहले आप जानोगे कि इसमें कंपनी का मतलब क्या है ना, मतलब कंपनी की मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग वन बाय वन अपने आगे के टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, जब आप बात करोगे इशू ऑफ शेयर में तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी की मीनिंग की और डिफिनीशन की। ठीक है, आपको पता है जो डिफिनीशन रहेगी, डिफिनीशन कौन देगा, कोई साइंटिस्ट देगा, है ना, या हम लोग उसको बोलते हैं विषय विशेषज्ञ, है ना, जिसको अपने सब्जेक्ट का प्रॉपर वो नॉलेज होता है। ठीक है, यहां पर जो सबसे पहली बात है आपको मीनिंग ऑफ कंपनी है। तो जब आप बात करते हो मीनिंग ऑफ कंपनी की तो तीन तरह से आप मीनिंग ऑफ कंपनी पढ़ते हो। पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज एक्ट 2013। तो ध्यान रखोगे अकॉर्डिंग टू एक्ट जब आप बात करें तो क्या लिखा है, यहां पर जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के द्वारा डिफाइन किया गया। ठीक है, ये क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 20 किसका है, द कंपनीज एक्ट 2013 का है। ये क्या कहता है, ये कहता है कंपनी मीन्स द कंपनीज विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ, है ना। तो कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से है जो करंट का जो एक्ट है, दिस एक्ट का मतलब क्या है, करंट का एक्ट, जो कौन सा है आपका, द कंपनीज एक्ट 2013। फिर और एनी प्रीवियस लॉ, प्रीवियस लॉ का मतलब क्या है, द कंपनीज एक्ट 1956, इसके पहले आपका चल रहा था। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से है जो पहले के किसी अधिनियम या इस समय के किसी अधिनियम के द्वारा बनाई गई है एवं समय समय पर परिवर्तित की गई। ठीक है, वहां पे मैं बैठू, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। अब देखोगे दूसरी बात, जब आप बात करोगे करंट का कोई एक्ट है, ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे करंट का एक्ट कौन सा है, 2013, और प्रीवियस का क्या है आपका, द कंपनीज एक्ट 1956। अब देखो अकॉर्डिंग टू वर्ड की बात करोगे तो कंपनी में क्या है, कंपनी में आपके दो वर्ड हैं। ठीक है ना, पहला वर्ड आपका कौन सा है, पहला वर्ड आपका क्या है, कम प्लस पेंस। ठीक है, कम का मतलब क्या होता है, टुगेदर विथ। प्राचीन काल में जब लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे तो उसको क्या बोला गया, कंपनी का नाम दिया गया था। और धीरे धीरे यही स्वरूप क्या होता गया, चेंज होता गया। और करंट टाइम में क्या हो गया, जब लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं उसको नाम दिया गया कंपनी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, ठीक है, कम प्लस पेंस, है ना। पेंस का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ ब्रेड की बात करता है। ठीक है, अगर आप तुम लोग देखो गांव में जाओ तो गांव में क्या है, लोग आज भी, जैसे सबसे पहले क्या होता था, जब पुराना घर होता था जिसको हम लोग मड़ई बोलते थे, छप्पर, तो क्या होता था, हम तुम्हारे घर का छवा दे रहे हैं, तुम हमारे घर का छवा दो, एक दूसरे के साथ लोग मिलकर काम करते थे। ठीक है, तो कंपनी वर्ड वहीं से डिराइव हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अब जैसे ही हम लोग सभ्यता के साथ आगे चलते गए तो आज का समय क्या हो गया कि जब लोग साथ में बैठ के खाना खाने को छोड़कर बिजनेस करने को प्रायोरिटी देने लगे, तो जब बिजनेस करने को प्रायोरिटी देने लगे इसको क्या नाम दिया गया, कंपनी। ठीक है, गांव में देखते हो ना लोग लोटा परेड करने भी जाते हैं, 4 लोग 5 लोग साथ में जाते हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं, तो वो भी क्या एक कंपनी है, सबकी अपनी एक अलग अलग कंपनी है। ठीक है, अब देखोगे इन दो चीजों से आपको बहुत क्लियरिटी नहीं मिलती है, तो तीसरा जो डिफिनीशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, है ना। यहां पर क्या हो गया, कंपनी के फीचर्स के बेस पर कंपनी को डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, अभी पूछ रहा हूं, अ कंपनी, पहली जो लाइन है इसमें क्या है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है ना, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। ठीक है ना, जुडिशियल का मतलब क्या होता है, जिसको बनाने वाला क्या है, हमारा एक्ट, हमारे कंट्री का लॉ। ठीक है, फिर पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होगा, पर्सन। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब
मैन मेड है, ठीक है ना। जुडिशियल का मतलब बाय लॉ, इसको किसने बनाया है? लॉ ने, कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त करके कंपनी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। कौन सा कानून का बात करेगा? द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की ये बात करेगा, ठीक है। फिर है बस सेपरेट लीगल इंटिटी। ध्यान रखोगे, जब मैंने आपको पार्टनरशिप पढ़ाया तो पार्टनरशिप में पढ़ाया क्या? अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जाए या दुनिया चला जाए, ठीक है ना, तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और अगर आपको पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है तो नए एग्रीमेंट के साथ आप कंटिन्यू करोगे। बट ध्यान रखो, कंपनी में क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यहां पर किसी के आने, किसी के जाने और किसी के दुनिया से जाने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी उसी तरह चलती रहेगी जैसे कि पहले काम कर रही थी। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर है बस सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय परपेचुअल एग्जिस्टेंस? परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जब बिजनेसमैन अपनी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट करता है तो वो मानता है कि कंपनी हमारी, या जो कंपनी की लाइफ है वो अनलिमिटेड ईयर है, कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। बात समझ में आ रही नहीं? आप क्लास 11th में पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल, है ना। तो यहां पर प्रिंसिपल आपका अप्लाई हो जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल था कि नहीं? ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? अनलिमिटेड लाइफ। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं हमारी बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड ईयर रहेगी, है ना। तो ध्यान रखोगे, कंपनी की जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है? कंपनी का आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है ना। दूसरी बात क्या है? बस सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। जहां सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या है? मतलब बिजनेस एक अलग एंटिटी है और तुम्हारा जो पर्सनल प्रॉपर्टी है या पर्सनल चीजें हैं वो क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन पार्टनरशिप फर्म में दोनों मिला के क्या था? एक ही था, दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा था। फिर हिज शेयर वर फ्रीली ट्रांसफरेबल। पार्टनरशिप फर्म की सबसे बड़ी डिमेरिट यह भी थी कि पार्टनरशिप फर्म में अपने शेयर को आप किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप अपने शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफर करोगे तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ध्यान रखोगे, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। सपोज दैट ये तनिष्क हैं, इन्होंने 5000 शेयर खरीद लिए। अब इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, इस कंपनी का मेंबर ये ओनर नहीं बनना चाहते, क्या करेंगे? ये अपने शेयर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, यहां पर जो शेयर का ओनर होता है वो फ्री है, उसको किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं कि उसको शेयर रखना ही रखना, ठीक है। उसका मन नहीं है, अपना शेयर क्या करो? ट्रांसफर का मतलब यहां पर क्या है? ट्रांसफर की मीनिंग बहुत बड़ी होती है। ट्रांसफर में सेल आता है ना, परचेज आता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन होता है ना, बहुत, ये इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है, ठीक है। तो सेल भी इसका पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखोगे। यहां पर ट्रांसफर का मतलब किससे? ट्रांसफर का मतलब सेल से है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विथ लिमिटेड लाइबिलिटीज, ध्यान रखेंगे आप। लिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जितने का, अब मान लो, देखो अभी मैंने बताया कि जो तनिष्क जी हैं, इन्होंने 5000 रुपए का शेयर खरीदा। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 20 रुपए की। इसका मतलब इनके पास शेयर कितने के हैं? 10 लाख रुपए के। तो इनकी लायबिलिटी कितने की है? इनकी लायबिलिटी 10 लाख रुपए की रहेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ सॉरी, यहां 1 लाख की है, ठीक है ना। तो इनकी लायबिलिटी कितने की होगी? जितना इन्होंने शेयर परचेज कर रखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब मान लो अगर 10 लाख रुपए इनको पे करना था,
10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए का इन्होंने पेमेंट कर दिया है, तो बैलेंस अमाउंट कितना है इनके पास पे करने के लिए? 5 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि अपना जो लायबिलिटी है इनकी वो क्या है? लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है? जितने रुपए के इन्होंने शेयर परचेज कर रखे हैं, जितने के शेयर परचेज कर रखे हैं उसमें से जो अमाउंट आप पे कर रखे हो उसको आप टोटल में से माइनस कर दोगे, जो अमाउंट बच गया उतनी लायबिलिटी भी आपकी बैलेंस में होगी। उससे ज्यादा का अमाउंट कंपनी कभी आपसे मांग नहीं सकती, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंड कॉमन सील, व्हाट इज मीन बाय कॉमन सील? कंपनी जिस नाम से अपना साइन करती है ना, ध्यान रखोगे, कंपनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो खुद तो ये कभी साइन करने आती नहीं है। कंपनी क्या करती है? रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, जिसको आप डायरेक्टर्स बोलते हो, अपॉइंट कर रखी है। और डायरेक्टर क्या करता है? कंपनी से जो भी काम होता है उसके लिए लायबल होता है। कंपनी के हर चीजों पर साइन कौन करता है? सिग्नेचर कौन प्रोवाइड करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। उसके बाद कंपनी के नेम का क्या करता है? एक ठप्पा लगाता है, ठीक है, मुहर लगाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर इट्स मैनेजमेंट सेपरेटेड फ्रॉम ओनरशिप। ठीक है, ध्यान रखोगे, ओनरशिप किसके पास है? जो पर्सन हमारे शेयर को परचेस कर लेता है, जिसको आप शेयर होल्डर कहते हो, ओनरशिप होती है शेयर होल्डर के हाथ में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? बीओडी के हाथ में। बीओडी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई एक डायरेक्टर नहीं होता, पूरा बोर्ड होता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये आपकी फीचर्स के बेस पे डिफिनीशन कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, ये 3 तरह की डिफिनीशन है। इन 3 तरह से आप अपने पेपर में इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब आप फीचर्स की बात करते हो तो ध्यान रखोगे कंपनी कैसी होनी चाहिए? कंपनी कैसी होनी चाहिए भैया? कंपनी टॉप क्लास की होनी चाहिए। ठीक है ना। ध्यान रखोगे यहां पर टी से हमारा मतलब है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ठीक है, कंपनी ऐसी होनी चाहिए जहां पर शेयर होल्डर अपने शेयर्स को आसानी से स्वतंत्रता पूर्वक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता हो, हस्तांतरित कर सकता हो, बेच सकता हो। तनिष्क के पास 5000 शेयर्स हैं, इसको बहुत जरूरत है पैसे की, इसने 2500 शेयर बेच दिया। जिसको इसका मन करेगा उसको बेच देगा। ठीक है, तो ध्यान रखो कि पहला टॉपिक क्या भैया? टी मींस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ओ का मतलब क्या होता है? ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया ओनरशिप किसके हाथ में होती है? ओनरशिप हाथ में होती है शेयर होल्डर्स के। ठीक है, और मैनेजमेंट हाथ में होता है किसके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। फिर पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन और अनलिमिटेड लायबिलिटी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन, आपको पता है अगर कोई बिजनेस सेटअप करेगा तो थोड़ी चाहेगा कि हमारा बिजनेस बंद हो जाए, वो तो चाहेगा ना कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म जाए, है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे परपेचुअल सक्सेशन या अनलिमिटेड लाइफ का मतलब होता है हमारा व्यवसाय जो है अनिश्चित काल तक चलता रहे। ठीक है, फिर सी का मतलब क्या होता है? कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? कंपनी जिस नाम से काम करती है उस नाम की एक मुहर लगाती है अपने डॉक्यूमेंट्स पर और उस पर डायरेक्टर साइन करते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये काम कंपनी के द्वारा जितनी भी फॉर्मल चीजें होती हैं सब की गई हैं। ठीक है, फिर एल मींस क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटीज। अभी मैंने बताया तनिष्क ने कितना शेयर खरीदा है? 5000, तो उसको पेमेंट कितने के बराबर करना है? 5000 × 20 के बराबर। ठीक है, फिर ए का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर कोई परमाणु बम मार देगा तो कंपनी खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी? कंपनी में एक भी लोग बचेंगे नहीं तो कंपनी खत्म हो जाएगी? कभी नहीं खत्म होगी। ऐसी चीजें जिनको बनाने वाला लॉ है उनको मिटाने वाला भी कौन है? लॉ ही है, क्योंकि इनको पेपर पर बनाया गया है। जब तक आप पेपर पर नहीं खत्म करोगे अकॉर्डिंग टू द लॉ तब तक ये एग्जिस्टेंस में
रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एस का मतलब क्या है, सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स और प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं था, कंपनी को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर क्या है, ओनरशिप किसके हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में, और शेयर होल्डर पैसा कितना देगा, जितने का उसने शेयर परचेस कर रखा है। इसका थोड़ी को अपना पूरा प्रॉपर्टी के शेयर पे कर देगा या पूरा शेयर दे देगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो प्रॉपर्टी है शेयर होल्डर्स की वो अलग है, मतलब ओनर की प्रॉपर्टी अलग है और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। फिर सेपरेट मेंबरशिप फ्रॉम ओनर्स, ठीक है। ध्यान रखोगे कंपनी का जो ओनर होता है उसको आपने क्या नाम दिया, उसको आपने नाम दिया शेयर होल्डर, लेकिन उसको आप मेंबर्स भी बोलते हो, है ना। मेंबर्स का काम क्या है, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होता है, वो कंपनी के वो क्या नाम है मीटिंग में डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013। ध्यान रखोगे पार्टनरशिप फर्म जब आप स्टेब्लिश करते हो, सेटअप करते हो, तो आपका अगर मन है तब तो आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराओ, बट ये बातें कंपल्सरी नहीं है, ये बातें क्या है आपके लिए, वॉलंटरी है। आपकी इच्छा करती है आप कराओ, आपकी इच्छा नहीं करती आप मत कराओ, बट ध्यान रखोगे इसको नोट के तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपलसरी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कंपनी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आप डायग्राम ध्यान में रखेंगे। देखिए ये एक्स लिमिटेड कंपनी है, अगर ये एक्स लिमिटेड कंपनी है, ये बन के तैयार हो गई, बन के तैयार हो जाना बड़ी बात नहीं, हम घर बनवा ले और हम रहे ना, ठीक है ना, तो ये एक अलग मैटर है। अगर कंपनी बन के खड़ी हो गई है तो कंपनी को चलाना भी तो पड़ेगा, अगर कंपनी चलेगी तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, फंड्स की, पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब वो पैसा कहां से आएगा, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके सोर्स ऑफ फंड क्या होंगे, प्राइवेट। तनिष्क की अगर कंपनी है प्राइवेट कंपनी होगी कि नहीं, तनिष्क लिमिटेड और तनिष्क पीवीटी लिमिटेड। तनिष्क लिमिटेड का मतलब है कि वो पब्लिक कंपनी है और तनिष्क पीवीटी लिमिटेड का मतलब है वो एक प्राइवेट कंपनी है, अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के जो फंड्स होते हैं वो कोई इंडिविजुअल लेके आएगा, जो मालिक होगा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों, कहीं से भी ला सकता है। बट अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो हमको फंड्स कहां रेज करने पड़ेंगे, जुटाने कहां से पड़ेंगे, पब्लिक से। तो नॉर्मली जब आप कंपनी पढ़ते हो, उसमें इशू ऑफ शेयर पढ़ते हो, तो यहां पर बात करते हो पब्लिक कंपनी की। बात समझ में आ रही नहीं, तो ध्यान रखोगे अगर एक्स लिमिटेड स्टेब्लिश हो गया तो इसको क्या है, रन और डेवलप करना है, चलाना है और इसको और विकसित करना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, फंड्स की, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो पैसा कहां से आएगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा पब्लिक इशू, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक इशू। अब पब्लिक इशू की एक लिमिटेशन है, अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू किया है तो उसको बोलते हो पब्लिक इशू। अब ध्यान रखोगे पब्लिक इशू आप कब कर सकते हो, जब आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो, 90% ऑफ इशू। अगर हमारे 50,000 शेयर हैं कंपनी के और हम 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं तो 50,000 का 90% कितना होता है, 45,000।
अगर 45,000 शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिए जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं या उसके लिए एप्लीकेशन आ जाते हैं, तभी ध्यान रखोगे आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो, अदरवाइज आपको पूरा पैसा पब्लिक का रिफंड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? तनिष्क लिमिटेड पहले से स्टेब्लिश है, बेचारा मेहनत कर कर थक गया है, दिनों रात मेहनत करता है ना। सम्राट लिमिटेड आ गई बगल में, जैसा कि नाम से ही हमको लग रहा है सम्राट लिमिटेड। ये आई और बोली कि हम आपको शेयर डिस्काउंट पर देंगे। कंपनी 2013 ने मना कर दिया, कोई कंपनी अगर न्यूली स्टेब्लिश है तो फ्रेश इशू डिस्काउंट पर नहीं करेगी। जैसे ही बोली है सम्राट लिमिटेड कि हम डिस्काउंट पर शेयर इशू करेंगे, सारी पब्लिक इधर कूद गई। पब्लिक के साथ धोखा हो गया, सम्राट लिमिटेड पैसा लेकर भाग गई। कंपनी ने इस लॉस से बचने के लिए, है ना, बोला कि अगर कोई नई कंपनी है तो वो कभी फ्रेश इशू नहीं करेगी, लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन है तुम्हारा ये, तो ध्यान रखो कि कोई भी कंपनी अगर वो पब्लिक कंपनी फ्रेश इशू डिस्काउंट पर नहीं करेगी। क्लियर? अब दूसरी बात, अगर ये कंपनी आई डिस्काउंट पर बेची, अब तनिष्क लिमिटेड क्या करेगी? इसका सब बिक गया। अब तनिष्क कह रहा है भाई बताओ, सारा मेहनत हमारा लूट के ले गई है। तो जो कंपनियां पहले से होती थी उनको नुकसान होता था, तो कंपनी 2013 ने क्या किया? ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। फिर अब सम्राट लिमिटेड पैसा लेके भाग गया। तुम इस बात को भी प्रूव करो तुम चोरकट नहीं हो। अब इस बात को प्रूव कैसे करोगे? ऐसे करोगे, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% हो जाएगा तो तुम बेचो। ठीक है, अब कोई भी अगर न्यूली सेटअप कंपनी है तो उसका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता है। अब देखो इस केस में क्या होता है। अब ये सम्राट है, सम्राट का 90% शेयर, 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। ये रोने लगा, आंसुओं की धार बहने लगी, है ना। तुरंत ही अपने दोस्त को फोन किया, तनिष्क को, है ना। तनिष्क कहता है अरे यार कैसे कंपनी खोल लिए भाई, तुमको पता होना चाहिए, एक पर्सन अपॉइंट कर लो, वो कुछ पैसा कमीशन लेगा, तुम्हारा शेयर बिकवा देगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, इसका रोना बंद हो गया। फिर ये हंसने लगा। बात समझ में आ रही नहीं? तो देखो, अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है, एक पर्सन अपॉइंट करोगे जो क्या करेगा? आपके शेयर्स को बिकवाने की गारंटी देगा। उस पर्सन का नाम क्या है? अंडरराइटर। देखो ये बेटा हंस रहा है, आओ बेटा आओ आओ, कमीशन दो, हम बिकवाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं? क्योंकि एक दूसरे से हम लोग कनेक्टेड हैं, सबका खर्चा पानी एक दूसरे से चलता रहे, अदरवाइज क्या होगा? खर्चा पानी चल नहीं पाएगा ना सबका। तो क्या हुआ? सम्राट लिमिटेड पहुंचा कहां पर? अंडरराइटर्स के पास। अंडरराइटर क्या करता है? गारंटी देता है कि जितना शेयर्स बिक गया, तब तो तुम्हारा बहुत अच्छी बात है, जितना शेयर पब्लिक खरीदेगी उतना पब्लिक का विश्वास उस कंपनी के ऊपर होता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर वो पूरा शेयर नहीं बेच पाता है, इस केस में अंडरराइटर उसका शेयर बिकवाता है। अगर नहीं बिकवा पाता तो स्वयं खरीद लेता है, बदले में वो चार्ज करता है क्या? कमीशन। कमीशन का रेट आप देख पा रहे कितना है? 5% है। ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर अब 90% सब्सक्रिप्शन अगर हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अपने शेयर्स को इशू कर सकता है। और अगर शेयर्स को इशू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टर को इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टर को क्या बोलते हो? प्रविवरण हिंदी में।
है ना। ध्यान रखोगे शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है, कितने शेयर इशू हुए हैं, कितने रुपए के शेयर इशू हुए हैं, है ना, उन पर प्रीमियम का क्या रेट है, ठीक है, और भी शेयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन तुमको कहां से मिलती है, प्रॉस्पेक्टर से। बात समझ में आ रही नहीं। तो ध्यान रखोगे ये शेयर इशू का पूरा प्रोसेस है कि एक कंपनी सेटअप होती है, उसको रन और डेवलप करना होता है, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, फंड आप पब्लिक के द्वारा इशू करते, रेज करते हो। अगर पब्लिक से रेज नहीं हो पा रहा है या रेस करना है, क्या करोगे, 90% सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, नहीं हो पाया तो अंडर राइटर की आप हेल्प लोगे, उसको कमीशन पे करोगे, ठीक है। ध्यान रखोगे, फिर पैसा आ जाएगा, फिर कंपनी चलने लगेगी, सब हंसने खाने गाने लगेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। यहां तक कोई समस्या हो तो पहले उस पर बात कर लो, फिर आगे बढ़ें।